नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मैं फैमिली पेंशन के अलग-अलग परिस्थितियों में किस तरह का फैमिली पेंशन परिवार को मिलेगा उसके बारे में बता रहा था। तो विडो डाटा, डाइवोर्सी डाटा और फैमिली स्पाउस के ऊपर अगर क्रिमिनल केस लग रहा है तो क्या होगा? एक और इसमें परिस्थिति आती है फैमिली पेंशन में कि कोई अगर जैसे नॉर्मली स्पाउस को जो फैमिली पेंशन मिलती है सरकारी कर्मचारी के डेथ के बाद या पेंशनर के डेथ के बाद, तो टिल उसके डेथ जो स्पाउस है जब तक स्पाउस जिंदा रहती है या स्पाउस ने अगर मैरिज कर लेता है, स्पाउस या मेल फीमेल जो भी है रीमैरिज कर लेता है तो पेंशन बंद हो जाती है। तो ये पुराना नियम था, कई सालों से चल रहा था। उसके बाद जो सिक्स पे कमीशन आया था 1/1/2006 से, तब एक नया प्रोविजन किया कि कोई महिला है अगर वो चाइल्डलेस है तो चाइल्डलेस महिला के मामले में उसको अलाउ किया था कि रीमैरिज के ऊपर भी उसको पेंशन मिलेगा, उसको बंद नहीं रहेगा। उसके बारे में एक नियम था, उन नियम के बारे में थोड़ी चर्चा करने आया हूँ मैं। तो पहले तो मैं बता दूं चाइल्डलेस विडो का कॉन्सेप्ट कब से आया, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये 116 से आया हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये 1116 नहीं है, तो ये याद रखें अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि कब से ये प्रोविजन डाला गया पेंशन रूल में। तो ये 116 से चाइल्डलेस विडो को पेंशन आफ्टर रीमैरिज भी कंटिन्यू किया है। ये प्रोविजन 1/1/2006 से डाला गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये डीओपीटी का लेटर है 26/10/22। क्या कंडीशन है चाइल्डलेस विडो को पेंशन के बारे में, और चाइल्डलेस विडो को किस परिस्थिति में पेंशन बंद हो सकता है। कई बार जानकारी ना होने के बाद आधा अधूरा सुनते हैं कि भाई चाइल्डलेस विडो है कंटिन्यू है, फिर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होने पर बंद भी हो सकता है। वो कंडीशन के बारे में बात करेंगे, किस कंडीशन में चाइल्डलेस विडो का पेंशन बंद हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, डीओपीटी का लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर्स वेलफेयर। सब्जेक्ट में बताया ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 और रीमैरिज ऑफ ए चाइल्डलेस विडो के रीमैरिज के मामले में क्या है, सब्जेक्ट बताया हुआ है। सेकंड पहले हम बात करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रूल 58 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021। तो on death of a government servant oblique pensioner, family pension is payable to the widow or widower up to the date of डेथ और remarriage। नॉर्मल जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 है या फिर हमारा रेलवे का पेंशन मैनुअल है 1993, दोनों में सेम बातें हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है या फिर पेंशनर है, उसकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन जो होता है विधवा या विधुर, विडो या विडोवर को मिलता है। कब तक मिलता है? जब तक कि विडो या विडोर की यानी स्पाउस की डेथ नहीं होती या रीमैरिज नहीं होती, तब तक फैमिली पेंशन मिलता है। विच एवर अर्लियर, जो भी पहले घटना घटेगी, या तो डेथ पहले हो तो डेथ तक, या फिर मैरिज पहले कर लिया तो मैरिज तक मिलेगा। एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ विडो एंड विडोवर फॉर फैमिली पेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ हर और हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उसमें क्या है, जो पेंशन देने की बात हुई फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को, उस पे जो विडो या विडोवर है उसकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है उसकी पे से इसकी फैमिली पेंशन की पात्रता पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वो क्या कमा रहा है। कई बार जैसे मतलब एक रेलवे एम्प्लॉय है, दो रेलवे एम्प्लॉय, हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉय, तो हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को खुद का तो सैलरी चल रही होती है, इवन हस्बैंड का ही पेंशन मिलता है। यानी पेंशन लेने के लिए नॉर्मली जो हम बच्चों के पेंशन के बारे में डाइवोर्स डाटा या विडो डाटा में बोलते हैं, डिपेंडेंसी क्राइटेरिया हम देखते हैं। आज की तारीख में 9,000 प्लस 50% या 46% जो भी डी है, दोनों जोड़ के उससे कम होना चाहिए, जो लगभग 13,500 है। तो 13,500 से कम है तभी पेंशन के लिए होता है। लेकिन ये जो नियम है, लिमिट है डिपेंडेंसी की, इनकम क्राइटेरिया है, वो जो है फैमिली पेंशनर पे लागू नहीं होती। यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट पेंशनर है, उसके जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है, अगर गवर्नमेंट पेंशनर एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो हस्बैंड वाइफ जो भी उसकी स्पाउस है, उसकी इनकम कुछ भी हो, कितने भी लाखों करोड़ों कमा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फैमिली पेंशन उसका हकदार है, उसको मिलेगा। ये बात कही गई है इसमें। However, on remarriage by childless widow, family pension continues to be payable to her if her income from all sources is less than the amount of minimum family pension, that is rupees 9,000 per month plus the DNS relief admissible thereon। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो चाइल्डलेस विडो को है, शादी के बाद तो कंटिन्यू रहेगा पेंशन, लेकिन एक इनकम कंडीशन डाल दिया है जो कि लड़के बच्चों के ऊपर रहती है कि उसकी जो इनकम है वो सभी स्रोतों से, अगर इनकम उसकी 9,000 प्लस डी है, जो कि लगभग आज की तारीख में लगभग 13,500 के आसपास होगा, उससे ज्यादा हुई तो फिर बंद हो जाएगा वो। यानी उसकी इनकम को लिंक किया गया है फैमिली पेंशन के कंटिन्यूस होने से। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो चाइल्डलेस विडो है उसके मामले में उसकी इनकम जो है तो वो बंद हो जाएगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो मैं बता दूं ये चीज।
बताया है कि इफ आफ्टर रीमैरेजेस इनकम फ्रॉम चाइल्डलेस विडो फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज बिकम इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ फैमिली मिनिमम फैमिली पेंशन एंड डियरनेस रिलीफ देयर ओन फैमिली पेंशन पेबल टू हर शैल बी स्टॉप्ड। यानी कोई भी जो चाइल्डलेस विडो है जिसको पेंशन दिया जा रहा था, अगर वो रीमैरेज करती है, तो इसमें मैं बता दूं ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या है कि जैसे कि रेलवे में क्या होता है, मैं अपने रेलवे की बात करूं या कई सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरी अपॉइंटमेंट देने की बात की हुई है, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिलता है। तो अगर मान लीजिए किसी मामले में कोई भी विडो है, वो अगर उसके हस्बैंड के डेथ के बाद चूंकि फैमिली पेंशन उसको मिल रहा होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको जो नौकरी भी मिल गई, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल गई, जो आज की तारीख में मिनिमम ही 18,000 है, जो कि 9,000 से ज्यादा ज्यादा हो जाता है। उसका मिनिमम आज की तारीख में 18,000 है, तो उसका मिनिमम इनकम मिनिमम से ज्यादा हो जाता है। तो अगर वो शादी नहीं कर रही है, तो चाइल्डलेस विडो होने की वजह से उसको पेंशन, क्योंकि चाइल्डलेस विडो अगर शादी नहीं कर रही है तो इनकम क्राइटेरिया नहीं आ रहा उसके ऊपर, जैसे कि नॉर्मल पे है, तो वो उसको पेंशन भी मिलेगा और नौकरी भी कर सकती है, उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन इस नियम के तहत जैसे ही अगर वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल गई है और वो रेलवे में नौकरी कर रही है, वो पेंशन भी ले रही है, लेकिन वो जैसे ही रिमैरेज करेगी, तब उसकी जो नौकरी कर रही है रेलवे की, उसकी इनकम को पकड़ा जाएगा। और चूंकि उसकी इनकम जो है वो 9,000 से ज्यादा है, 9,000 प्लस डी यानी 13,000 से ज्यादा है। आजकल रेलवे में मिनिमम ही जो इनकम है वो 18,000 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही कोई भी फीमेल है अगर वो, और अगर वो रीमैरिज करती है, तो फिर उसका पेंशन बंद हो जाएगा, ये नियम बोलता है। तो वो मैं जस्ट बता दूं, ये बताना था। कई लोगों को ये लगता है कि चाइल्डलेस विडो है तो उसका पेंशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन पेंशन रीमैरिज के होने पर भी, तो रीमैरिज के बाद कंटिन्यू होने के लिए अगर मान लीजिए कोई विडो है, वो उसने बच्चों को नौकरी दी है, अगर रेलवे एम्प्लॉय है मान लीजिए, या कोई भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर उसने अनुकंपा के आधार पर नौकरी अपने बच्चों को दी है, तो ऑब्वियसली भी उसकी कोई इनकम नहीं है। फिर वो अगर शादी करती है, सॉरी बच्चे तो दे नहीं सकती, चाइल्डलेस विडो के मामले में बच्चा होगा ही नहीं उसको। तो अगर किसी वजह से उसने नौकरी नहीं ली है, तो वो मैरिज करे तो उसका जो है पेंशन चालू रहेगा। लेकिन अगर उसने नौकरी ले ली है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी ले ली है, तो फिर वो शादी करेगी तो पेंशन बंद हो जाएगा, ये बताया गया है इस रूल में। आगे लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चाइल्डलेस विडो आफ्टर हर रीमैरिज टू फर्निश a सर्टिफिकेट टू द पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी once in a year that she has not started earning income from other sources which is equal to or more than the minimum family pension and dearness relief। इसमें यही कहा गया है कि कोई भी जो चाइल्डलेस विडो है, अगर उसने रीमैरिज कर लिया है, शादी पुनः विवाह किया है, तो उसको हर साल, साल में एक बार जो पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी जो होते हैं, हमारे अकाउंट्स ऑफिस बोलो या पर्सनल ऑफिसर बोलो, उनको साल में एक बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई उसने इनकम स्टार्ट नहीं की है, और अगर की भी है तो उसकी जो इनकम है 9,000 या उस प्लस डीए से अधिक नहीं है। ये आपको हर साल देना पड़ेगा रीमैरिज के ऊपर। तो ये भी एक नियम पूछा जा सकता है कि रीमैरिज के बाद कोई इनकम जो सर्टिफिकेट देना है वो कितने साल में एक बार देना है, तो हर साल आपको देना है। इस तरह ये एक नियम निकाला। तो मैं एक बार फिर लास्ट में अंत में ब्रीफ कर दूं कि कोई भी चाइल्डलेस विडो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद, पेंशनर की डेथ के बाद उसको कोई भी विडो है उसको पेंशन चालू रहता है, और रीमैरिज करने के बाद अगर वो उसकी कोई इनकम है, वो सभी स्रोतों से उसकी इनकम अगर 13 जो 9,000 प्लस डी है या डीआर जो भी मिल रहा है उससे अगर अधिक हो जाता है, तो रीमैरिज के ऊपर उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। ये छोटा सी बात मुझे बतानी थी। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। ये सेम टू सेम बात मैं बता दूं, ये हमारे रेलवे में भी है। रेलवे का ये पेंशन मैनुअल का पैरा 75 है, और यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है 75 के अंदर कि प्रोवाइड दैट फैमिली पेंशन शैल कंटिन्यू टू बी पेएबल टू चाइल्डलेस विडो ऑन रीमैरिज इफ हर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम फैमिली पेंशन अंडर सब रूल 2 ऑफ दिस रूल एंड डीएनएस लिस्ट एडमिशन देयर ऑन। ये हमारा पेंशन मैनुअल 1993 का पार्ट है। तो यानी ये बात रेलवे पे भी लागू होती है, और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे, उनकी विडो पे लागू होती है, उन पेंशनर पे लागू होती है। तो इसी के आधार पे आप अपनी बात, अपना आगे इस चीज को डील करें, सब्जेक्ट को। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको सही में वीडियो मेरे अच्छा लग रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मैं अपना बात यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।